Hello bachcho, let's read the question. It says a point charge q of mass m is suspended vertically by a string of length L. A point dipole of dipole moment P is now brought towards q from infinity so that the charge moves away. The final equilibrium position of the system, including the direction of the dipole and the angle and the distance, is shown in the figure below. If the work done in bringing the dipole to this position is n into mgh, where g is the acceleration due to gravity, then the value of n is. Note that for three coplanar forces keeping a point mass in equilibrium, F upon sin theta is seen for all forces, where F is any one of the forces and theta is the angle between the other two forces. So इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पॉइंट चार्ज है Q यहाँ पे प्लेस है और एक डायपोल रखा गया है, और जब हम डायपोल को चार्ज के पास ला रहे हैं तो चार्ज दूर जा रहा है, चार्ज इज मूविंग अवे. So फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें बतानी है सिस्टम की. So इस डायपोल को चार्ज q तक मूव करने में जो वर्क डन हुआ उसकी वैल्यू हमें n mgh दे रखी है, उसमें n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और हम f अपॉन साइन थीटा का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन में हिंट के तौर पे दिया गया है. तो यहाँ की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, जो कि 0 दी गई है सिस्टम की, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इलेक्ट्रिकल और ड्यू टू डायपोल QE plus due to high potential energy MGH. So this is the first concept, and the second one is if the force acting, if more than 2 or 3 forces are acting on a point which is in equilibrium, so the relation between force and angle is F1 upon sin theta 1 is equal to F2 upon sin theta 2 is equal to F3 upon sin theta 3. तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे लिखा है कोप्लेनर फोर्सेस होनी चाहिए जो कि आपस में एक दूसरे से थीटा एंगल फॉर्म करती है. तो कैसे ये एंगल थीटा होगा, देखिए जैसे लेट्स से ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, और लेट्स से ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है और ये एंगल थीटा 3 है. तो F1 अपॉन साइन थीटा 3, और इसको करेक्ट कर देते हैं. तो F1 अपॉन थीटा 1, F2 अपॉन थीटा 2 एंड F3 अपॉन थीटा 3. तो वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका साइन कंपोनेंट आपको डिवाइड करना है. तो ये रिलेशन जो है, जो रेशियो है, ये कांस्टेंट और सेम रहेगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो इनिशियल एनर्जी दी गई है UI वो 0 है, और U फाइनल में QE जो टर्म है वो डायपोल की वजह से है, ड्यू टू डायपोल चार्ज इंटरेक्शन, जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो, और ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट HEIGH. ओके, सो ये यहाँ डायपोल, सबसे पहले डायग्राम हम समझते हैं. जैसे ये पॉइंट है, ये स्ट्रिंग है, सो यहाँ पे टेंशन एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे एक डायपोल की वजह से फोर्स एक्ट करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में MGH एक्ट करेगा. तो यहाँ पे तीन फोर्सेस क्या क्या हो गई, दिस इज पॉइंट, दिस इज चार्ज Q एंड डायपोल. ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाइट h. तो दिस इज डायपोल. ओके, तो यहाँ टेंशन एक्ट कर रहा है T अपवर्ड डायरेक्शन में. ये एंगल हमें दिया गया है ऊपर अल्फा, स्ट्रिंग की लेंथ L दी गई है दोनों तरफ, और ये जो है ये डायपोल है P. तो इस डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू डायपोल एक्ट कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है mg. तो इनके ये एंगल हमें पता लगाने पड़ेंगे. तो फॉर दैट आप यहाँ देखिए, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा क्योंकि साइड दोनों L है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. लेट्स से ये x है और ये भी x है. तो अल्फा प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x इक्वल टू पाई माइनस अल्फा अपॉन 2.
सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 और पाई बाई 2 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, x इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, सो ये आ गया x, ये वाला एंगल। अब ये एंगल लेट से थीटा है, अगर पर्टिकुलर ये वाला एंगल, सो ये एंगल अगर थीटा है तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, राइट। तो x प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। x हमने निकाला है 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है अल्फा बाई 2। अगेन ये 90 डिग्री एंगल है, ये अल्फा बाई 2 है, सो ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से ये एंगल जो है इसको हम मान लेते हैं y, सो y कितना हो जाएगा, 90 प्लस, और इसको लिखना चाहिए 180 माइनस 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो हो जाएगा 90 प्लस अल्फा बाई 2। तो ये स्पेसिफिक y जो है ये कितना हो गया, 90 प्लस अल्फा बाई 2, और सॉरी 90 माइनस अल्फा बाई 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस साइन है, 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो x भी 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है x की, और y की वैल्यू भी 90 माइनस अल्फा बाई 2 आई है। तो जो टोटल एंगल होगा x प्लस y वो कितना हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, राइट। तो ये एंगल हो जाएगा। अब यहाँ ये एंगल दो फोर्सेस के बीच का एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये टेंशन एक्ट कर रही है यहाँ डायपोल की वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ये एंगल था x, ये एंगल था y, तो ये टोटल एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये t और mg के बीच का एंगल आ गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं QE डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अब हमें बाकी के फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। जैसे ये जो एंगल है क्वेश्चन में, ये जो पर्टिकुलर एंगल है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये y जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फा है, तो 180 माइनस 180, ये y एंगल हमें पता है, y एंगल जो है ये है 90 माइनस अल्फा बाई 2, और ये एंगल हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम 180 में से माइनस कर सकते हैं, तो लेट्स से थीटा 2, तो थीटा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा बाई थीटा 2। तो अब हमें ये वाला एंगल भी मिल गया। तो स्पेसिफिकली अब हम कौन सी फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं, ये एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल है, तो टेंशन वाला आ गया पार्ट। अब हमें mg अपॉन के लिए एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स से दिस इज थीटा 3, तो थीटा 3 क्या होगा, तो थीटा 3 के लिए आप क्या करो, 180 में से x को माइनस कर दो, तो फॉर थीटा 3 180 माइनस x की वैल्यू क्या थी, 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो 90 प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा बाई 2 थीटा 3। तो अब हम ये फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये थीटा 3 की वैल्यू आ गई है और ये थीटा 2 की वैल्यू आ गई है। सो QE डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फा is equal to mg divided by sin 90 plus alpha by 2 is equal to tension divided by sin 90 plus alpha by 2। तो अभी फिलहाल हमें टेंशन वाले कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, तो हम इन दोनों कंपोनेंट को इक्वेट करके आंसर कैलकुलेट करेंगे।
अब सबसे पहले डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे देख लेते हैं। यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन में है क्योंकि चार्ज की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही डायपोल एक्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2kp/r³ और r की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये वैल्यू r है जो कि 2l sin α/2। सो इसको यहाँ प्लेस कर देंगे 2l sin α/2 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2kp डिवाइडेड बाय, जस्ट लीव इट हियर एज इट इज, इसको इक्वेट कर देते हैं ऊपर, तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, तो 2kp³ डिवाइडेड बाय 2l sin α/2 होल स्क्वायर, sin pi minus alpha is sin alpha is equal to mg divided by cos alpha/2। तो इस sin alpha को हम यहाँ पुट कर देंगे, जैसे यहाँ से हटा के हम यहाँ लिख दिया और sin alpha को खोल दिया, sin alpha/2 cos alpha/2 आ जाएगा, और cos alpha/2 से cos alpha/2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ। ओके, तो kpq divided by 2l sin alpha/2 whole square is equal to mg sin alpha/2, mg sin alpha/2। अब इनिशियली जो क्वेश्चन में x की वैल्यू थी वो थीटा की जो वैल्यू थी वो alpha/2 थी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे दिस एंगल थीटा इज alpha/2, तो mg sin alpha/2 की वैल्यू हो जाएगी h हाइट। तो इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, this sin alpha/2 is height h, so kpq divided by 2l sin alpha/2 whole square is equal to mgh। तो ये चीज जो है ये वैल्यू mgh के इक्वल आ गई, और इनिशियली हमने लिखा था जो U फाइनल है वो QE प्लस mgh है। अब यहाँ ये जो वैल्यू है ये QE ही है, ये वैल्यू QE ही है, टोटल फोर्स है, सो ये mgh के इक्वल है, तो ये ट्वाइस ऑफ mgh हो जाएगा। सो यहाँ से uf की वैल्यू आ गई n mgh जो क्वेश्चन में दी गई थी, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2। So I hope you understood it well. Best of luck.